हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथजी बाग से गोयल। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं बूस्टर सीरीज थर्ड। अब बूस्टर सीरीज थर्ड में बेसिकली अपन कौन सा टॉपिक लेते हैं बच्चों? स्क्वायर टॉपिक लेते हैं। अब स्क्वायर एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है जिसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, स्क्वायर बहुत ही फास्ट करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चों। तो टुडे वी स्टार्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर बहुत सारी ट्रिक होती है बच्चों। मैं आपको सबसे पहले बेसिक ट्रिक सिखाऊंगा। ऐसा स्क्वायर जो 50 और 100 के बच्चों क्या होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। मैं सबसे पहले वहां से शुरू करता हूं बच्चों। तो सबसे पहले मेथड नंबर वन वो है जो 50 के स्क्वायर के क्या हो बच्चों, नियरेस्ट हो। अब देखिए बच्चों, 50 के स्क्वायर के नियरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, वो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों। जैसे 50 का स्क्वायर क्या होता है, हर एक बच्चों को क्या होता है, लन होता है। 50 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25 क्या होता है बच्चों? 00 होता है। इसको हम क्या लेंगे बच्चों? पार्ट फर्स्ट लेंगे। इसको हम क्या लेंगे बच्चों? पार्ट सेकंड लेंगे बच्चों। अगर 50 से मोर है बच्चों, लाइक 52 है, 52 50 से कितना मोर है बच्चों? 2 मोर है। तो 225 में बच्चों क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? बेसिकली क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। अब देखिए एग्जांपल से समझिए बच्चों। एग्जांपल नंबर 1, लाइक हमको क्या निकालना है? 53 का स्क्वायर निकालना है बच्चों। अब 50 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 50 का स्क्वायर होता है 2500 होता है बच्चों। इसको लेना है पार्ट 1, इसको लेना है पार्ट 2। अब 53 50 से कितना मोर है बच्चों? 3 मोर है। तो 3 अपन को क्या करना है? पार्ट 1 में ऐड करना है। इट मींस 25 में 3 ऐड करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको? 28 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इस पार्ट 2 में क्या आएगा? कितना मोर था बच्चों? 3 मोर था। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है? 9 राइट डाउन करना है। बट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सेकंड पार्ट में कितने डिजिट आती है? 2 डिजिट आती है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नहीं आई है, तो आगे क्या लगा दोगे आप? 0 लगा दोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों। लाइक हमको क्या करना है बच्चों? 56 का स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो 56 50 से कितना मोर है बच्चों? 56 50 से कितना मोर है? 6 मोर है। तो 6 हम 25 में ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 31 मिल जाएगा। अब मोर कितना है बच्चों? 6 मोर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो 36 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। फर्दर देखो, फर्दर देखिए बच्चों। हम 2-3 एग्जांपल और लेते हैं ताकि हम स्क्वायर को और अच्छे से सीख पाए बच्चों। एग्जांपल नंबर 3 देखिए। अब हमने क्या किया था बच्चों? मोड लिया था। अब हम क्या करेंगे बच्चों? लेस लेंगे। लाइक मैंने ले लिया 47 ले लिया। अब 47 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 47 का स्क्वायर हमको पता नहीं है बेसिकली। अब आपको क्या करना है? 50 से कितना लेस है वो देखना है आपको। 50 से कितना लेस है बच्चों? 3 लेस है। अब 3 क्या करना है? पार्ट 1 में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस 25 में 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको? 22 मिल जाएगा बच्चों। और कितना लेस था बच्चों? 3 लेस था। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बट सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट आनी चाहिए? 2 डिजिट आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों बहुत ही आसान ट्रिक थी 50 के स्क्वायर की। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल एक और लेते हैं बच्चों। लाइक हमने ले लिया, हमको एक थोड़ा सा और छोटा नंबर ले लेते हैं। लाइक मैंने 38 ले लिया। अब 38 कितना लेस है बच्चों? 12 लेस है। तो 25 में क्या करना है बच्चों? 12 लेस करना है। तो इट मीन्स हमको कितना मिल जाएगा बच्चों? 13 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। और 12 का स्क्वायर आपको पता ही है बच्चों कितना होता है? 144 होता है। बट यहाँ पे 2 डिजिट ही रहनी चाहिए। तो ये 1 क्या जाएगा बच्चों? वो कैरी और चला जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1444। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों स्क्वायर की कितनी शानदार ट्रिक है। आप 50 का स्क्वायर आप बोल के लर्न कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला 49 का स्क्वायर। 49 50 से कितना लेस है? 1 लेस है। तो क्या करेंगे? 25 में से 1 क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 24 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। तो 24 01 क्या आ जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे आप बोल के सॉल्व कर सकते हैं। बट इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप क्या कर सके? माउथली कर सके बच्चों। तो ये माउथली करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों ये तो हो गया 50 का स्क्वायर। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों।
आगे जो पार्ट 2 है, जो सेकंड ट्रिक है बच्चों, देखिए बच्चों स्क्वायर की सेकंड ट्रिक क्या है। बेसिकली स्क्वायर की सेकंड ट्रिक है बच्चों 100 के स्क्वायर के नियरेस्ट जो नंबर है उसके लिए सीखेंगे बच्चों। स्क्वायर नियरेस्ट टू 100। अब 100 के लिए क्या ट्रिक है बच्चों, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये मैं वो ट्रिक सिखा रहा हूं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, माउथली बच्चों स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 10,000 होता है। तो 10,000 को क्या लिखना है आपको, 100 लिखना है और फिर 00 लिखना है। इसको पार्ट 1 लेना है बच्चों, इसको क्या लेना है बच्चों, पार्ट 2 लेना है। अब देखिए बच्चों ये ट्रिक वैसी है जैसे हमने क्या किया था, 50 का स्क्वायर किया था बच्चों। अब इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक चेंज बदल जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 1 हमने क्या ले लिया बच्चों, 102 ले लिया। अब 102 का स्कोर क्या होता है, देखिए अब 102 बेसिकली 100 से कितना मोर है बच्चों, 2 मोर है। तो 2 हम क्या करते थे, पार्ट 1 में ऐड करते थे, किसमें, 50 के स्क्वायर के नियरेस्ट होता था ना, तब हम ऐसे करते थे। बट इसमें 100 के स्क्वायर के नियरेस्ट है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इट्स सेल्फ ऐड करेंगे बच्चों। इट्स सेल्फ ऐड करेंगे, इट मीन्स क्या है, 102 में 2 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 104 आ जाएगा। और 2 का स्कोर कितना होता है बच्चों, 4 होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों 4। बट सेकंड पार्ट में क्या आना चाहिए, डबल डिजिट आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लगा लेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 10404 हो जाएगा बेसिकली। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे बच्चों, अब देखिए लाइक मैंने नंबर ले लिया 109 ले लिया। और 109 बेसिकली 100 से कितना मोर है बच्चों, 9 मोर है। तो 9 इटसेल्फ ऐड करना है बच्चों। इट मींस कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। और 9 का स्कोर कितना होता है बच्चों, 81 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, लाइक मैंने नंबर ले लिया 89 ले लिया बच्चों। अब 89 का स्क्वायर निकालना है तो कितना डिफिकल्ट है बच्चों, बट मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं बच्चों। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, 89 100 से कितना लेस है, 11 लेस है। तो 11 इसमें से क्या कर लो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 78 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 11 का स्कोर कितना होता है, 121 होता है। वो क्या आ जाएगा बच्चों, पार्ट सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट आनी चाहिए बच्चों, बट 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी ओवर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7921 क्या हो जाएगा हम बच्चों, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इस ट्रिक के लिए आपको बेसिकली 25 तक को तो स्क्वायर क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फास्टली कैलकुलेट करते हैं, वो भी क्या कर सकते हो बच्चों, माउथली कर सकते हो। क्या कर सकते हो, माउथली कर सकते हो। उसकी ट्रिक थी बच्चों। अब देखिए बच्चों ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में बेसिकली बहुत ही, अब मैं आपको जो ट्रिक नंबर 2 है उसमें अगर वंस प्लेस पे अगर 5 हो, वंस प्लेस पे क्या हो बच्चों, 5 हो, तब कैसे निकालेंगे बच्चों। ट्रिक नंबर 3 है बच्चों, मेथड नंबर 3। if any number of square once digit place is 5। अब देखिए बच्चों ऐसा नंबर जिसमें वन डिजिट क्या हो बच्चों, 5 हो, उसके लिए ट्रिक है बेसिकली। अब लाइक आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो बेसिकली बहुत ही आसान है बच्चों। तो आपको क्या कैसे राइट डाउन करना है बच्चों, इसको क्या करना है, जैसे बेसिकली क्या है 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो 25 इंटू 25 ही होता है बच्चों। अब इसको करना क्या है बच्चों, करना क्या है, अब आपको क्या करना है, अब इसका अगला नंबर क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 करना है बच्चों। तो 2 इंटू 2 बेसिकली ये और ये डिजिट क्या है, सेम है, और ये और डिजिट सेम है बच्चों। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया बच्चों। ठीक है। अब इसका जो 2 और 2 बेसिकली नंबर क्या है बच्चों, सेम है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये नंबर और ये नंबर क्या है बच्चों, सेम है। तो इसके नेक्स्ट नंबर से आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लाइक ले लिया 10 105 ले लिया बच्चों।
और 105 ले लिया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 105 इंटू 105, यही हुआ मीनिंग इसका। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये डिजिट और ये डिजिट क्या है बच्चों, सेम है। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा बच्चों। अब 100 10 है और ये भी 10 है बच्चों, तो 10 का नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 11 है, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 110 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके लिए और 2-3 एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 2-3 एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एकदम अच्छे से सीख सकते हैं बच्चों। इसमें बेसिकली क्या है बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, क्या है बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में बेसिकली हम क्या लेते हैं बच्चों, लाइक मैंने नंबर ले लिया 85, 85 का स्क्वायर निकालना। तो 85 बेसिकली है क्या बच्चों, 85 इंटू 85। इसमें क्या करना है बच्चों, ये डिजिट और ये डिजिट क्या है बच्चों, सेम है। इसके नेक्स्ट डिजिट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया हमको, 25 मिल गया बच्चों। और 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों, 9 होता है। तो 8 9 से कितना होता है बच्चों, 72 होता है। कितना होता है बच्चों, 72 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया बच्चों, मैंने ले लिया 205 ले लिया बच्चों। क्या ले लिया, 205 का स्क्वायर ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, 205 इंटू 205 ही होता है बच्चों। इसमें क्या करना है बच्चों, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, कितना आ गया, 25 आ गया बच्चों। और यहाँ पर बेसिकली क्या है बच्चों, 20 और 20 है। तो 20 का नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 20 का नेक्स्ट नंबर 21 है। तो 21 को क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 420 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 420। तो 420 25 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो ट्रिक थी बच्चों, वो स्क्वायर की ट्रिक थी। इसमें क्या कर सकते हैं आप, फास्टली स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। एक और ट्रिक सिखाता हूं बच्चों, एक और ट्रिक सिखाता हूं जिसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फास्टली कर सकते हैं। ये बेसिकली वो जो मेथड है, बेसिकली वो निखिलम मेथड है बच्चों, जो वैदिक मैथ्स का मेथड है बच्चों। तो फोर्थ मेथड बेसिकली क्या है, निखिलम मेथड। बस बट बेसिकली ये जो मेथड होता है बच्चों, इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। अब बेसिकली जिसका बेस, जिन नंबर का बेस क्या हो बच्चों, 10, 100, 1000 के क्या हो बच्चों, नियरेस्ट हो। ठीक है बच्चों, ऐसा नंबर जो 10, 100 और 1000 के क्या हो बच्चों, नियरेस्ट हो। अब बेसिकली इस निखिलम मेथड को क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन बेस मेथड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बेस मेथड पढ़ेंगे बच्चों। अब बेस मेथड में बेसिकली क्या है, अब आपको क्या करना है, लाइक आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर निकालना है बच्चों। 15 का क्या निकालना है बच्चों, स्क्वायर निकालना है। अब आपको कैसे समझना है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। तो यहाँ बेसिकली क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, डेविएशन आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों, डेविएशन आ जाएगा। तो नंबर और नंबर यहाँ आ जाएगा बच्चों। 15 का स्क्वायर इट मीन्स 15 इंटू 15। ठीक है बच्चों। अब डिवीजन 100 से कितना मोर है, 10 से। तो ये बेसिकली इसका बेस कितना है बच्चों, इसका बेस कितना है बच्चों, 10 है। अब 10 से कितना मोर है बच्चों, 5 मोर है। मोर होगा तो प्लस में आएगा, और लेस है तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट में आएगा। तो प्लस में कितना है बच्चों, प्लस 5 है बच्चों। फिर देखेंगे हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्रॉस ऐड करना है। तो क्रॉस ऐड करने पे हमको क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। अब बच्चों समझिए, अच्छे से समझिए, अगर इसका बेस कितना है बच्चों, 10 है। अब 10 में बेसिकली 10 में एक ही जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये 1 डिजिट ही है।
ठीक है ना, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आएगी पीछे पार्ट 2 के अंदर। तो बेसिकली इसमें जीरो तो एक ही है, तो इसमें एक ही नंबर रहेगा, और ये नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी ओवर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल से देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, मैंने कोई बड़ा नंबर ले लेता हूं, लाइक मैंने 98 का स्क्वायर ले लिया बच्चों, 98 का स्क्वायर ले लिया। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर राइट डाउन करेंगे, और यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे, डेविएशन राइट डाउन करेंगे बच्चों। तो यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा बच्चों 98, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों 98। अब इसका बेसिकली बेस कितना है बच्चों, इसका बेस कितना है बच्चों, 100 है। कितना है बच्चों, 100 है। अब 100 बेसिकली 98 100 से कितना लेस है बच्चों, 2 लेस है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, 2 लेस है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, -2 ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, आप इन दोनों को नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, क्रॉस ऐड करेंगे। क्रॉस क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, बट ये साइन क्या है बच्चों, -2 है। तो 98 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 96 आ जाएगा। तो 96 आ जाएगा बेसिकली। अब बेसिकली इसका बेस कितना है बच्चों, अब बेस में कितने जीरो है, यहाँ क्या आएगा बच्चों, सेकंड पार्ट में बेसिकली कितना आ जाएंगे बच्चों, 2 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि 0 2 है तो पीछे भी 2 डिजिट आनी चाहिए। अब बेसिकली यहाँ तो है नहीं, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा के बना लेंगे, 2 डिजिट नंबर बना देंगे। तो हमारे पास हमको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9604 आ जाएगा। तो कितना आसान था बच्चों, ये बेसिकली निखिला मेथड था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। बट मैंने आपको अभी बेस मेथड सिखाया है, अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसका बेस मेथड सीखा है आपने, अब इसका सेकंड मेथड सीखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है वो सीखिए। अब सेकंड पार्ट का जो नाम है बच्चों वो क्या है, सब बेस मेथड। क्या है बच्चों, सब बेस मेथड। अब सब बेस मेथड में क्या होता है, बेसिकली सब बेस मेथड में ये होता है कि अगर कोई नंबर डायरेक्ट नियरेस्ट नहीं है तब कैसे करेंगे बच्चों स्क्वायर। लाइक हमको करना है 23 का स्क्वायर, हमको क्या करना है 23 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो समझिए बच्चों। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा। ट्रिक तो वो सेम ही है बच्चों, ये नंबर आपको क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है, 23 और 23 लिखना है बच्चों। फिर क्या करोगे बच्चों, डेविएशन। अब 20 से कितना मोर है, 3 मोर है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, +3 और +3, ठीक है बच्चों। फिर हमको क्या करना है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 23 में क्या करना है, क्रॉस ऐड करना है बच्चों, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, आंसर क्या आएगा, 26 ही आएगा बच्चों। तो हम क्या लिख लेंगे, 26। बट यहाँ पर बच्चों 23 बेसिकली है वो क्या है बच्चों, सीधा नियरेस्ट नहीं है। तो 23 बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे, +3 करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 10 करेंगे, तभी ये सीधा नियरेस्ट नहीं है ना बच्चों। ये 2 मल्टीप्लाई करने पर, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर ही तो हमको क्या हुआ है, 23 मिला है बच्चों। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो 2 होता है ना बच्चों सब बेस मेथड में, ये क्या होता है, ये पार्ट 1 में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। कितना होता है, मल्टीप्लाई होता है। 26 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 529 आ जाएगा। तो कितना आसान था बच्चों सब बेस मेथड। अब देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। अब मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूं, मैंने नंबर ले लिया लाइक 703 ले लिया बच्चों, 703 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब 73 बेसिकली सब बेस मेथड क्यों लग रहा है वो समझिए बच्चों। तो 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, और +3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 703 आ जाएगा। अब समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डिवीजन आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, यहाँ नंबर में लिख लीजिए 703 और यहाँ पे भी लिख लीजिए बच्चों 703। अब डेविएशन कितना है बच्चों, 3 है, 3 मोर है बच्चों, तो मोर है तो +3 आएगा, +3 आएगा बच्चों। फिर देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस ऐड करेंगे बच्चों। क्रॉस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 706 आएगा। ठीक है बच्चों, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे ये 7 कहाँ जाएगा, 7 कहाँ हो जाएगा बच्चों, पार्ट 1 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या नंबर मिलेगा, 6 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 42। 4 ही कैरी ओवर हो जाएगा बच्चों, तो 4 आ जाएगा। फिर 6 7 जा, फिर से 7 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4942 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे इस जो बेस है, बेस तो 100 ही है एक तरह से, सब बेस में अपन ने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है। कितने जीरो है, 2 जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 डिजिट आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 2 डिजिट आनी चाहिए हमारे पास। तो हमको क्या मिल जाएगा, 09 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 494209 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कितना बड़ा नंबर था, हमने क्या कर लिया, आसानी से क्या कर लिया, बना लिया। अब बेसिकली आप निखिलम मेथड लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक मेथड और सिखाता हूं बच्चों, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जिसमें हम कैसा भी नंबर हो, नंबर चाहे कैसा भी हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस मेथड का नाम क्या है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेसिकली मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ाया था बच्चों। जो मेरा बूस्टर सीरीज 2 है बच्चों, बूस्टर सीरीज 2 में भी मैंने आपको क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था। तो हम स्क्वायर में भी सीखेंगे बच्चों। तो स्क्वायर मेथड में क्या है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। स्क्वायर के लिए बहुत ही असाधारण ट्रिक है बच्चों। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप फास्टली लगा के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक आपने नंबर ले लिया 147 ले लिया बच्चों, 147 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो आपको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, इसमें आप लिखेंगे 147 और 147, ये 2 टाइम्स लिखेंगे बच्चों। अब फिर क्या करेंगे, पीछे से एरो लगाना, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्या मिल जाएगा, 147 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो पीछे से एरो लगाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो 7 7 जा कितना होता है बच्चों, 49। 49 का 9 इधर आ जाएगा, 4 कहाँ आएगा बच्चों, कैरी ओवर हो जाएगा बच्चों। फिर से हम नेक्स्ट नंबर पे भी क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 28। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 28। 28 और 8 कितना, 20 28 कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। 56 में आपको क्या करना है, ये कैरी ऐड करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो 60 का क्या आ जाएगा बच्चों, 0 यहाँ आ जाएगा, और 6 फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी ओवर हो जाएगा बच्चों। 6 फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, कैरी ओवर हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट नंबर पे क्या लगाइए बच्चों, एरो लगाइए। फिर क्या करोगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 7। फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7। फिर आपको क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। 7 और 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 14। 14 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 30। 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बच्चों। तो 36 हो जाएगा। 36 का क्या आ जाएगा बच्चों, 6 यहाँ आ जाएगा, 3 फिर से कैरी ओवर हो जाएगा बच्चों। फिर से मैं पीछे से एरो लगाना शुरू किया, पीछे से मैं क्या करूंगा, एरो हटाना शुरू करूंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो पीछे से मैंने एरो हटाना शुरू किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 1 into 4 4, 4 into 1 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 11। फिर से क्या आएगा बच्चों, 1 कैरी ओवर आ जाएगा। तो ये 1 फिर से कैरी ओवर आएगा, पीछे से ये भी एरो हटाना है। ठीक है ना, 1 into 1 करना है, कितना आ गया, 1। 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 21609 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, फास्टली स्क्वायर निकाल सकते हैं बच्चों। तो
ये आप मेथड बेसिकली जो भी मैंने आपको 5 मिनट सिखाए हैं, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फास्टली किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैंने आपको इतनी सारी ट्रिक सिखाई, एक में भी फॉर्मूला नहीं था बेटा। अब बेसिकली जो विदाउट फॉर्मूला ट्रिक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये मेथड लगाना है और आपको क्या करना है, 1 बाय 1 ट्रिक सॉल्व करनी है बच्चों, और आपको नंबर का स्क्वायर बहुत ही फास्टली आप कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। ये था वैदिक मैथ्स का कमाल बच्चों। वैदिक मैथ्स बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों नंबरों को। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो समझ में आया और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी नहीं भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों।